Good morning, students. Today we are going to read about chapter number 2 in science, how our body works. How का मतलब होता है कैसे, our का मतलब होता है हमारी, body का मतलब होता है शरीर और works का मतलब होता है काम करती है. इस चैप्टर नंबर 2 में हमें जो जो चीज़ें पढ़नी है वो ये पढ़ना है मेन थिंग के हमारी जो बॉडी है वो बॉडी काम कैसे करती है. जो मेन टर्म्स हैं इस चैप्टर की वो है organ system, the digestive system and in last the types of teeth. तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गन्स की कि ऑर्गन क्या होते हैं. आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन बॉडी पार्ट्स का फंक्शन अलग अलग होता है, तो उन्हीं स्पेशल बॉडी पार्ट्स को हम ऑर्गन कहते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम क्या होता है. तो द सिस्टम इन विच मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नोज एंड लंग्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस टू ब्रीथ. हमारी जो नोज है और जो लंग्स है वो एक साथ काम करते हैं और उनका काम होता है हमें सांस लेने में मदद करना. तो नोज और लंग्स मिल गए तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. लेकिन अगर हम सिर्फ एक बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम इस बॉडी पार्ट को ऑर्गन कहेंगे. इस चैप्टर में हमें दो ही मेन हमारे बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ना है. द फर्स्ट वन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मेन फंक्शन होता है हमारे जो फूड हम जो हम फूड खाते हैं या जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कराना. अब खाने का डाइजेशन कोई एक ऑर्गन नहीं कर सकता. डाइजेशन में काफ़ी सारे ऑर्गन जो होते हैं वो एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं और उन्हीं सारे ऑर्गन्स को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में रखते हैं या वो सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो ऑर्गन है, हमारे कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं या फिर हमारे बॉडी में डाइजेशन होता कैसे है. तो आप सभी को पता है कि हमें खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए या फिर हमें खाने की ज़रूरत होती है ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिल पाए. बिना एनर्जी के हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. तो जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं वो मुंह से खाते हैं, आपको पता है. तो जो हमारा खाना है वो हमारे बॉडी में कुछ इस ऑर्डर में जाता है एक जगह से दूसरी जगह के. सबसे पहले जो खाना है वो माउथ में जाएगा, माउथ से फूड पाइप में जाएगा. फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं लेकिन अभी आप फूड पाइप ही याद रखेंगे, वही बहुत है. फूड पाइप जो है, फूड पाइप उस फूड को स्टमक में ट्रांसफर करेगा. स्टमक के बाद वो खाना जो है लिवर में जाएगा, लिवर के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. ये याद रखिए कि हमारा जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट, जैसे हमारे घर में हमारा जो कूड़ा कचरा होता है वो हम डस्टबिन में डालते हैं, सेम वैसे ही खाने का डाइजेशन होने के बाद जो वेस्टेज हमारे बॉडी में बच जाते हैं वो सारे के सारे वेस्ट जाके लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट हो जाते हैं. इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन को हम अपने बॉडी का डस्टबिन कहते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तो माउथ से स्टार्ट होता है. हमारे बॉडी में डाइजेशन कहाँ पर पूरा हो जाता है या साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या होती है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. हमारे जो फूड के वेस्टेज होते हैं वो कहाँ पर कलेक्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में. और इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन को हम डस्टबिन ऑफ अवर बॉडी है, हमारे बॉडी का डस्टबिन भी कहते हैं. डाइजेशन मतलब क्या? डाइजेशन मीन्स के खाने के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना और उसे ब्लड में घुलने लायक बनाना, ताकि अगर खाना एक बार ब्लड में घुल जाएगा तो ब्लड उसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा और हमारे पूरी की पूरी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और उसी एनर्जी से हम अपने एवरीडे लाइफ के काम सारे के सारे करेंगे. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज माउथ. ये जो माउथ है यहाँ से डाइजेशन तो स्टार्ट होता ही है, लेकिन माउथ में आपको पता है कि दांत होते हैं, टीथ होते हैं. तो हमारे जो दांत हैं वो चार तरह के होते हैं. इन चारों तरह के टीथ के नाम आपको याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज इंसाइजर, सेकेंड केनाइन्स, थर्ड मोलर्स एंड द फोर्थ वन इज प्री मोलर्स. चारों तरह के जो टीथ हैं उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं. जैसे ये जो इंसाइजर्स हैं, द फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ, इंसाइजर्स का काम होता है हमें खाने को काटने में मदद करना या खाने को, इट हेल्प्स इन बाइटिंग ऑफ फूड.
द सेकेंड टाइप ऑफ टीथ इज कैनाइन। कैनाइन का काम होता है या कैनाइन हमें हेल्प करता है इन टीयरिंग ऑफ फूड, खाने को फाड़ने में मदद करता है कैनाइन। द थर्ड टाइप ऑफ टीथ इज मोलर्स। मोलर्स का काम होता है फूड को क्रश करने में हेल्प करना, या मोलर्स हेल्प अस इन क्रशिंग ऑफ फूड। द फोर्थ टाइप ऑफ टीथ इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स हेल्प अस इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, या टू ग्राइंड द फूड। ये चारों तरह के दांत हैं। एक जो एडल्ट होते हैं उनका जो माउथ होता है उनमें जो नंबर ऑफ टीथ है वो है 32, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सिर्फ 20 टीथ ही होते हैं। और आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले मिल्क टीथ होते हैं, वो मिल्क टीथ गिरने के बाद परमानेंट टीथ जो हैं वो आते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम और ये टाइप्स ऑफ टीथ ही पढ़ेंगे। आप लोग याद रखिएगा कि ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। बाकी जो चैप्टर 2 में सेकेंड सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।